बात चाहे 12th फिल्म के असली हीरो मनोज कुमार शर्मा की हो, जो कि बिहार से निकलकर जब दिल्ली पहुंचता है, दिन रात मेहनत करता है, यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने के बाद आईपीएस ऑफिसर बन जाता है और उसकी जिंदगी से जुड़ी जब फिल्म लोगों के सामने आती है तो उसकी मेहनत पर लोग सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। ठीक वैसे ही उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के गांव रघुनाथपुर में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम पवन कुमार होता है, साल 2023 की यूपीएससी का एग्जाम जब उसका रिजल्ट आता है तो उसने 239 रैंक हासिल करने के बाद लोगों को दिखा दिया कि छप्पर में रहकर भी वो कितनी मेहनत करके एक आईएएस ऑफिसर बन सकता है। लगभग 10 लाख प्रति वर्ष ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो यूपीएससी के एग्जाम में बैठते हैं, लेकिन 1000 से थोड़े से ही ज्यादा अभ्यर्थी चुने जाते हैं। उनको विभिन्न प्रकार के कैडर मिलते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में यानी कि 9,99,000 के आसपास लोग फेल हो जाते हैं। कुछ लोग तो उबर कर संभल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, एक नई मंजिल की तलाश कर लेते हैं, और जो लोग फिसल जाते हैं, जो लोग डूब जाते हैं, उसके बाद वो कहानी बना देते हैं। आज की कहानी जो सुनाने जा रहा हूँ, आज की कहानी एक ऐसे ही अभ्यर्थी की है जिसने लगभग 6 साल इलाहाबाद में रहकर तैयारी की और 2 साल दिल्ली में रहकर तैयारी करता है, लेकिन वो सिविल सर्विस का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता और वो जिंदगी में फेल हो जाता है और उसी से ही वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। उसके बाद एक दो नहीं 6 कत्ल करता है और 6 कत्ल की गूंज जब लोगों तक पहुंचती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना काबिल व्यक्ति आखिरकार ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। आज की कहानी उस अभ्यर्थी की जिसने 6 नहीं बल्कि 8 साल तक उसने सिविल सर्विस की तैयारी की और वो आईएएस की बजाय कातिल बन जाता है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है सीतापुर, और सीतापुर का ही एक थाना लगता है रामपुर मथुरा थाना। दरअसल इसी थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है पल्हापुर। बात कर रहा हूँ 11 मई 2024 की सुबह लगभग 5 बजे के आसपास। मोना अपने पति के साथ छत पर ही सोई हुई थी। सुबह 5 बजे के आसपास मोना की आंख तो पहले ही खुल जाती है, लेकिन पति अभी नींद में था। हालांकि वो उठ चुका था, लेकिन ना उठने के लिए कोई ना कोई बहाने कर रहा था, कभी करवट बदल रहा था। और इसी बीच में एक गोली चलने की आवाज आती है। जैसे ही गोली चलने की आवाज आती है तो मोना को एहसास हो जाता है कि कहीं आसपास में गोली चली है, कुछ बात है। तुरंत ही वो अपने पति को थोड़ा सा हिलाती है, डुलाती है, कहती है जल्दी से उठो, देखो कहीं से गोली की आवाज आई है, वो भी सुबह सुबह। जैसे ये बात कह के वो संभलती है, बताती है, तभी एक के बाद एक और गोली चलने की आवाज आती है। तभी उसने जल्दी से अपने पति को झंझोड़ा और उससे कहा कि जल्दी जल्दी हो सके चलो देखो तो सही कहाँ से आवाज आ रही है। अब वो खड़े होकर जब देखते हैं तो एक घर है पास में ही आरपी सिंह का। आरपी सिंह के घर की तरफ से चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। वो दौड़ते हुए भागते हुए जब वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि आरपी सिंह के घर के बराबर में ही एक और घर है अनुराग सिंह का। अनुराग सिंह के घर से ये चीखने की आवाज आ रही है। जैसे ही उस हवेली के अंदर, एक बड़ी सी हवेली है, 2-3 मंजिल का मकान है, बहुत सारे कमरे बने हुए हैं। ये कह सकते हैं कि गांव के सबसे अमीर व्यक्ति का ये घर है। उस घर की दहलीज के अंदर जैसे ही कदम रखा जाता है तो वहां पर 3 बच्चे हैं जो औंधे मुंह पड़े हुए हैं और उनके शरीर से ब्लड बह रहा था। जिसमें एक लड़की है जिसकी उम्र लगभग 12 साल की है, जो कि असबी जिसका नाम होता है। उसे देखते हैं तो वो मर चुकी थी। पास में ही एक 8 साल का बच्चा है, लड़का है, जिसका नाम अरना होता है। अरना की अभी सांसें चल रही थी। साथ ही 4 साल का आद्विक है, उसकी भी सांसें चल रही थी। और देखते ही देखते अब इस गांव के सैकड़ों की संख्या में लोग आ जाते हैं। हर किसी की जुबान पर एक शोर था कि किसने क्या कैसे किया, और लोग घबराए हुए थे, बहुत बुरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे। तभी चीखने की आवाज आती है कि जल्दी से गाड़ी निकालो और अभी इनकी अरना और आदमी की सांसें चल रही हैं, इनको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। जब ये सांसें चलने की बात आती है, अब लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, चाबी मांग रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति के पास चाबी थी, लेकिन उसने चाबी देने की कोशिश नहीं की। काश वो चाबी दे देता तो शायद उन बच्चों को और वक्त से पहले डॉक्टर के पास लेके जाया जा सकता था, लेकिन उसने चाबी नहीं दी। वो पता नहीं किस उधेड़ बुन में लगा हुआ था, कहाँ लगा हुआ था। तभी गांव के लोगों ने अपनी तरफ से प्रयास किया, कोशिश की कि आखिरकार यहीं पास में ही है एक सीएचसी केंद्र है महमूदाबाद में, इन दोनों बच्चों को लेकर वहां पहुंचा जाए। जब जा रहे थे तो रास्ते में एक बच्चे ने तो दम तोड़ दिया और दूसरे बच्चे को कुछ देर डॉक्टर ने अपने पास रखा, उसके इलाज करना शुरू ही किया था। डॉक्टर ने कहा कि तुमने इसे लाने में देर कर दी है, काश तुम पहले लेके आते तो शायद हम इसे बचा पाते। अब 3 बच्चे मर चुके हैं, एक का नाम अरना है, आद्विक और आद्विक असली एक बच्चे। जब तीनों मर चुके हैं उसके बाद फिर जो लोग हैं, जो बड़ी संख्या में लोग इधर उधर घर की तरफ आ रहे हैं, तुरंत ही उन बच्चों से जब नजर आगे पहुंचती है, आगे जाकर देखते हैं कि पहला ही जो कमरा पड़ता है, 62 साल की एक महिला है, सावित्री देवी जिसका नाम है, उसको गोली लगी पड़ी थी। वो भी खून से बुरी तरह से लथपथ थी। गांव के लोगों ने, और एक कमरा है, थोड़ा सा आगे चलने के बाद देखते हैं तो अनुराग की भी लाश पड़ी हुई है। यहाँ सावित्री देवी के भी माथे में गोली लगी हुई थी और अनुराग सिंह के भी सर में गोली लगी हुई थी। किसने मारी, क्यों मारी, बस यही सवाल था। तभी गांव के लोगों ने कहा कि ये चीखने की आवाजें तो छत की तरफ से आ रही थी और बच्चे तो छत पर सो रहे थे, छत से फेंके गए हैं, इसलिए छत पर क्या हुआ है उसे भी जाकर देखते हैं। फिर दौड़ते हुए लोग जब छत पर जाते हैं, अपनी आंखों से जो दृश्य देख रहे थे उस दृश्य को देखकर हर कोई सहम जाता है। दरअसल प्रियंका सिंह, जिसकी 40 साल के आसपास की उम्र होती है, वो अपनी चारपाई पर लेटी हुई है। उसके सर पर हथौड़ा मारा गया था, एक बार नहीं कई बार हथौड़ा मारा गया था, और हथौड़ा मारने से पहले उसके सर में गोली भी मारी गई थी। वो भी पड़ी हुई थी, लेकिन उसके हाथ में हथौड़ा लगा हुआ था। बड़े आश्चर्य की बात थी। उधर जो सीएचसी केंद्र पर लेके गए थे वो मर चुके थे, उन्हें वापस गांव लेके आते हैं और देखते देखते पूरे गांव में खबर आग की तरह फैल जाती है। अभी गांव नहीं बल्कि आसपास के इलाके में भी खबर फैल जाती है
एक ही घर है, एक ही घर के अंदर 6 लाशें पड़ी हुई हैं। पहली लाश है अनुराग सिंह की और दूसरी लाश है उसकी पत्नी प्रियंका सिंह की, जिसकी उम्र लगभग 40 साल है। अनुराग सिंह की माँ है जिसकी उम्र लगभग 62 साल है, सावित्री देवी, उनकी भी मौत हो चुकी है, उनकी भी हत्या कर दी गई थी। बेटी असवी जिसकी उम्र 12 साल है, वो भी मारी जा चुकी है। बेटा अरना जिसकी उम्र 8 साल है, वो भी मारा जा चुका है। बेटा आद्विक जिसकी उम्र 4 साल है, वो भी मारा जा चुका है। यानी कि एक घर जो कि इस गाँव का सबसे अमीर घर है, जिसकी बहुत अच्छी बिल्डिंग है, जिसके पास ज़मीन की कोई कमी नहीं है, और उसके घर में 1 2 नहीं 6 हत्याएं हो चुकी हैं। किसने की हैं? दरअसल अब पुलिस इसी मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है तो पता चलता है कि जो अनुराग सिंह है, अनुराग सिंह जिसकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास है, जो कि 6 साल तक लगातार इलाहाबाद में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, और जब वहां से तैयारी करते करते दिल्ली की तरफ रुख करता है तो 2 साल वहां भी तैयारी करता है। इनके 8 साल उसने कोशिश की ताकि यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विस का एग्जाम निकाल सके, लेकिन वो एग्जाम निकाल नहीं पाया। और बीएससी एग्रीकल्चर से उसने किया हुआ था, इसलिए उसे खेती करने का अच्छा खासा हुनर था। 260 बीघा जमीन इस परिवार पे, इस घर में बताई जाती है। 260 बीघा जमीन में उसने अलग अलग तरह की डिफरेंट तरह की खेती करके पूरे देश में अपना नाम भी रोशन किया था। उसको सम्मानित भी किया गया था। यही नहीं, साल 2010 में उसने प्रियंका सिंह नाम की एक लड़की से शादी की थी जिसने एमसीए किया हुआ था, जो कि आजकल लखनऊ की एक इंश्योरेंस कंपनी में जॉब कर रही थी। उसके 3 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, और लखनऊ में एक जगह है कुर्सी रोड, वहां पर 4 BHK का फ्लैट लेकर अपने बच्चों को एक बेहतरीन एजुकेशन देने की वो कोशिश कर रही थी। और ज़्यादातर वो बच्चों के साथ लखनऊ में रहती थी, और सीतापुर में जब आती थी तो कभी कभार वो खास मौके पर आती थी। ये जो अनुराग सिंह है वो खेती तो साल में 50 लाख से ज़्यादा की कमाई भी कर रहा था। और यही नहीं, IAS IPS की जो ट्रेनिंग करने वाले प्रशिक्षु होते हैं, उनको भी कई बार वो ट्रेनिंग दिया करता था। वहाँ पर देश विदेश के भी लोग आया करते थे सीखने के लिए, जानने के लिए कि अनुराग सिंह किस तरह से खेती करता है, क्योंकि उसके खेती करने का जो तरीका था बिल्कुल अलग था। लेकिन उसने जब तैयारी की थी तो थोड़ा डिप्रेशन में आना शुरू हो जाता है, और डिप्रेशन में आने की वजह से ही वो शराब पीने का आदी हो जाता है। उसे शराब की लत इस तरह से लग जाती है कि बताया जाता है कि जब लखनऊ में अपने पत्नी के पास जाया करता था तो शराब पी के कहीं भी गिर गया तो कई बार उसको गार्ड ने उसको वहां तक पहुंचाया, कमरे तक, और कई बार पड़ोसियों से झगड़ा भी हो जाया करता था। घर में भी तो कुछ इसी तरह का कलश रहने लगा। तो साल 2023 में जो उसके पिता वीरेंद्र सिंह होते हैं, बताया जाता है कि उनकी भी इसी की वजह से कि बेटा थोड़ा ज्यादा शराब पीने लगा है तो उसकी मौत हो जाती है। यही नहीं, जो उसके चाचा हैं RP सिंह, वो कहते हैं कि शराब के बिना वो रह नहीं पाता था, और जो आसपास के लोग हैं वो कहते थे कि शराब की वजह से पत्नी से भी झगड़ा रहने लगता था। यही कारण है कि जब लगातार वो इस तरह से आदी होता चला जाता है, और इस वजह से उसकी दिक्कतें लगातार बढ़ रही थी। पत्नी का भी कई बार इस बात पे झगड़ा होता था कि तुम अपनी खेती बाड़ी में, तुम अपने काम में पूरी ईमानदारी से लग नहीं रहे हो, इसलिए तुम्हारा जो ध्यान है वो दूसरी तरफ जा रहा है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो बजाय हम आगे बढ़ने की हम नीचे जाते रहेंगे, इसलिए तुम्हारा ध्यान इसमें होना चाहिए। और यही वजह है कि उस दिन रात को शायद पति और पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ था, और इसीलिए उसने ये सब काम किया। हालांकि पुलिस ने अभी पूरी तरह से खुलासा नहीं किया, लेकिन पुलिस की जांच में यह आया कि शराब का आदी या नशे का आदी हो जाता है, उसकी वजह से ही वो इतना ज्यादा गुस्से में था कि पहले तो अपने बच्चों की हत्याएं करता है, इनकी बड़ी वाली बेटी को गोली मारता है, 2 बच्चों को छत से फेंक देता है, पत्नी को गोली मारता है, उसके बाद उसके हथौड़े से वार करता है, यहाँ से जाने के बाद सीधा अपनी माँ की हत्या करता है, और माँ की हत्या करने के बाद खुद जाकर अपनी भी जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। लेकिन एक साथ कुछ ही समय में, कुछ ही टाइम में उसने थोड़ी बहुत नहीं 5 हत्याएं कर देता है, खुद की भी जीवन लीला समाप्त करने के बाद चला जाता है। लेकिन इस घर में उस वक्त 6 नहीं बल्कि 7 जने थे। 7वां जो था उसका सगा भाई होता है जिसका नाम अजीत है, जो कि प्राइमरी में एक शिक्षक भी बताया जाता है। और ये पता चलता है कि भाइयों में भी कुछ झगड़ा हो रहा था पिता की मौत के बाद। जो KCC के लगभग 50 लाख रुपए की रकम थी जो जमा नहीं हो पा रही थी, इसको लेकर भाइयों में मनमुटाव चल रहा था, और मनमुटाव होने की वजह से ही वो थोड़ा सा परेशान था। और जब पहली गोली चलती है छत पर, जब अपनी पत्नी को मारता है, तो उसकी माँ को थोड़ा सुबह होता है, शक होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो भाई को भी मार दे, क्योंकि भाई से ही तो झगड़ा था। तुरंत वो अपने बेटे को कमरे में बंद कर देती है, और कमरे में बंद करने के बाद भाई तो बच जाता है, लेकिन खुद उसकी जो माँ है वो मारी जाती है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में हालांकि पुलिस अभी बिल्कुल ठोस तरीके से कहने की स्थिति में है नहीं, क्योंकि पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन जो प्रियंका सिंह का जो भाई होता है, जिसका नाम अंकित सिंह होता है, वो साफ साफ कहता है कि ये जो किया है सब कुछ, ये अनुराग ने नहीं किया बल्कि किसी और ने किया है। और उनका पूरा जो शक है वो भाई अजीत जो कि शिक्षक है उस पर जाता है, क्योंकि वो भी उस वक्त घर में मौजूद था। जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। जो व्यक्ति सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हो, जो इतना पढ़ा लिखा हो, वो ऐसी हरकत कैसे कर सकता है? गले नहीं उतर रही है पूरी बात। हालांकि पुलिस भी सही जांच नहीं कर रही है, ऐसा प्रियंका के भाई जो अंकित सिंह है वो कहता है। हालांकि कई सवाल हैं जो खड़े भी हो रहे हैं कि जब हथौड़ा मारा गया था प्रियंका सिंह को, तो हथौड़ा उसके हाथ में कैसे आ जाता है? जब लाश मिलती है वहां देखते हैं कि इसको गोली लगी हुई है, उसको कई हथौड़े भी लगाए जाते हैं, और जब लाश पड़ी हुई थी तो लाश के हाथ में हथौड़ा था। ये हथौड़ा वहां तक कैसे पहुंच जाता है? सवाल ये भी उठता है कि जो व्यक्ति इतना ब्रिलियंट है, होशियार है, अच्छे से खेती करता है, जो खुद IAS को ट्रेनिंग देता है, उन्हें पढ़ाता है कृषि के बारे में, जो विदेशों से लोग आते हैं उनको पढ़ाता है, तो वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो मानसिक रोगी आखिरकार कैसे हो सकता है? सवाल ये भी उठता है कि जब वो अपनी जीवन लीला खुद समाप्त करता है तो तमंचा उससे दूर क्यों पड़ा हुआ था? वहां खोके जो थे वो शायद नहीं मिले हैं, ऐसा क्यों हुआ? परिवार में अगर विवाद था तो 3 बच्चों की हत्याएं क्यों की? अगर विवाद था तो भाई को मारना चाहिए था या किसी और को मारना चाहिए था। इसलिए बच्चों से तो वो इतना प्यार करता था कि बच्चों को जरा सी भी कोई दिक्कत परेशानी होती थी तुरंत उन्हें उठाकर लखनऊ ले जाया करता था, और अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया करता था, और बच्चों की एजुकेशन भी लखनऊ के नामी स्कूल में हो रही थी। इसलिए ये भी सवाल खड़ा होता है। साथ ही यही नहीं, इतनी बड़ी घटना हो जाती है, 3 गोलियां चलती हैं, लेकिन आसपास के लोगों को तब पता चलता है जब सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कोई बचता नहीं है। इसलिए इस घटना को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं, और ये भी
पुख्ता के तरीके से कहा जा रहा है कि इस हत्याकांड को अनुराग सिंह ने ही अंजाम दिया था, जो कि आईएएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहा था सिविल सर्विस की, और वो बड़ा ऑफिसर बनना चाहता था। और जब अपने इस मकसद में फेल हो जाता है तो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, इसलिए वो शराब पीने का आदी हो जाता है। और जब शराब पीने का आदी हो जाता है तो उसने अपने ही परिवार को खत्म करके अपनी भी जीवन लीला समाप्त कर ली। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।